बात कर लेते हैं महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल की। देश में ईंधन के मोर्चे पर लगातार महंगाई का करंट लग रहा। एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी 8 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके चलते अब पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि देश में इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया था। उस समय 50 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर किस शहर में कितने रुपए बिक रहा है। तो दिल्ली में अब 1003 रुपए बिक रहा है 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर। वहीं अगर बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई में 1002 रुपए 50 पैसे का हो चुका है एलपीजी सिलेंडर। इसके अलावा कोलकाता में 1029 रुपए बिक रहा है एलपीजी सिलेंडर। तो बात की जाए अगर चेन्नई की, तो चेन्नई में भी 1018 रुपए 50 पैसे का 14 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है वो हो चुका है। दिल्ली में 2354 रुपए का हो चुका है 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर। इसके अलावा मुंबई में 2306 रुपए बिक रहा है 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर। इसके अलावा अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में भी 2454 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर हो चुका है और चेन्नई में 2507 रुपए का बिक रहा है 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, एक बार फिर से महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दामों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल जागृति, अगर हम बात करें महंगाई की, 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी के साथ जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो 1000 से ऊपर चला गया है। 1003 रुपए के करीब आज के जो रेट हो गए हैं बढ़ोतरी के साथ ही। हालांकि महंगाई पहले डीजल और पेट्रोल को लेकर के बहुत ज्यादा थी और लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद गैस के सिलेंडरों में लगातार बढ़ोतरी होना अपने आप में एक आम व्यक्ति, गरीब, एक गृहिणी पर इसकी पूरी मार पड़ने वाली बात है। और देखा जा रहा है कि किस प्रकार से लोग अब महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि पहले भी गैस सिलेंडर में काफी बढ़ोतरी हुई थी। और हमारे साथ कुछ यहाँ हिसार से साथी भी हैं, आज फिर गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनूप जी, की महंगाई ने आम आदमी की, गरीब आदमी की कमर तोड़ के रखी है। और जिस तरह से लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम आदमी का जीना दुपर चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गर्मी के दिनों में भी यदि गैस की इतनी किल्लत और इतनी महंगाई है तो सर्दियों में क्या होगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि गैस की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाए और डाउन किया जाए। इसके ऊपर जो सब्सिडी खत्म की गई है वो सब्सिडी भी दोबारा से लागू की जाए। और साथी है हमारे साथ, आज फिर सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, कितना प्रभाव आप लोगों पर हुआ? ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अभी पहले ये 600 रुपए का कुछ सिलेंडर आता था, अब 1030 रुपए इन्होंने कर। नागरिक है जो वो उसकी कमर तोड़ के रखती है सरकार में, इससे मतलब बहुत प्रभाव पड़ेगा। पहले एक दौर था जब सिलेंडर 600-700 रुपए में आ जाता था, आज 1000 रुपए का हो गया है। तो कमाई कितनी बढ़ी है आप लोगों की? कमाई तो सर कुछ घटाई है। अब कोरोना के कारण भी लोग बेघर हुए हैं, रोजगार से मतलब उनको वो निकाला गया है, लेकिन सरकार उसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सिलेंडरों के रेट बढ़ाई जा रही है, सिलेंडरों के लगा लो, तेल के लगा लो, मतलब अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल जागृति, लोगों का कहना है कि लगातार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है इससे आम लोगों पर भारी असर पड़ रहा है और सरकार को कहीं न कहीं इस महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। जागृति जी बिल्कुल, और सोनीपत से हमारे साथ लाजपत भी जुड़ गए। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो है महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए सिलेंडर नहीं, अनेक तरह की जो महंगाई के रूप है वो सरकार से कंट्रोल नहीं हो पा रही। इसकी कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को न भुगतना पड़े। आपको ये भी याद होगा जागृति, जो 6 एमएलए थे उनको पहले से ही जनता ने नकार दिया था। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि केंद्र में जब सरकार थी बीजेपी, और जब प्याज का रेट 100 रुपए हुआ था तो मुंह की खानी पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात ये भी है जागृति कि हमने उन नेताओं को भी देखा है जो आज ऊंचे पदों पर बैठे हैं और अधनंग होकर उन्होंने प्रदर्शन किया था महंगाई को लेकर। जैसे सिलेंडर के दाम बढ़े थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, चौतरफा जो मार है वो कहीं ना कहीं आम नागरिक पर पड़ रही है। जागृति, सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन महंगाई का जो रूप है वो चरम सीमा पर है। अनेक तरह के जो मुद्दे हैं
वो अनेक तरह के मुद्दे ये भी हैं कि कोरोना जैसी महामारी, लॉकडाउन का असर अभी तक जो है लोगों के हालात नहीं सुधरे हैं, लेकिन लगातार जैसे जैसे सरकार अपनी तानाशाही अपना रही है, पेट्रोल डीजल के दाम है या गैस से घरेलू सिलेंडरों के दाम है, अनेक तरह के जो महंगाई है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। जागृति, सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री ने उन लोगों को सिलेंडर दिए थे जो गरीब व्यक्ति थे, जो अपना जो चूल्हे से छोड़कर जो गैस पर अपना खाना बनाए ताकि बीमारी से बच पाए। लेकिन अब लोगों का साफ कहना है कि कभी वो समय फिर से ना आ जाए कि वो जो चूल्हे पर रोटी ना बनानी पड़ जाए, क्योंकि पेड़ पौधों की भी कमी है, लकड़ी की भी कमी है। तो कहीं ना कहीं जो है सिलेंडरों के दाम बढ़ाना सरकार की तानाशाही है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जैसे पहले चूल्हे पर रोटी बनाकर खाते थे, क्योंकि जो साधन थे वो कम थे, महंगाई का रूप जो है वो चरम सीमा पर है, आम नागरिक की कमर कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, बेरोजगारी है तो महंगाई भी है। अनेक तरह के जो चर्चा है वो लंबी चर्चाएं हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अनेक तरह के जो सवाल हैं जो घुटे हुए हैं वो चुनाव में खुलकर आते हैं, और महंगाई का जो चरम सीमा है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रही, अनकंट्रोल है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार को अपनी मुंह ना खानी पड़े, इससे पहले जो है विचार और मंथन जरूरी है, ताकि महंगाई पर जो है वो कंट्रोल होगा तो आम नागरिक जी पाएगा। जिला सोनीपत की बता दे तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अनेक राज्य से लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, और जो पूरा भारत यहाँ पर बसता है, सोनीपत की बात करें तो देश विदेश से बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। जो मजदूर और मजबूर हैं, जो बड़े सिलेंडर नहीं ले सकते, वो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर पर अपना घर में खाना बनाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन फिर भी अगर लगातार जैसे जैसे घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो आम नागरिक की कमर टूटती है, पूरे भारत पर बोझ पड़ता है। अनेक तरह की जो मुद्दे हैं वो बनकर आते हैं, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना होता है, क्योंकि महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। जैसे सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, उस पर भी काफी मुद्दे बने हुए हैं। तो अनेक तरह के मुद्दे हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं तानाशाही अपनी अपनाते हुई नजर आ रही है, और आम नागरिक के अंदर जो जिनका गला घुटा हुआ है वो चुनाव पर खुलकर आते हैं। मानसिक जो विचार होते हैं वो जब वोट का समय आता है तो खटके जो दबते हैं, जो वोट दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं हर विचार को सोचा समझा जाता है, तभी राजनीतिक जो है सरकार आती है। ये 5 साल का जो समय होता है, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जो जनता के बीच राजनीतिक लोग रहते हैं, जी बिल्कुल। लाजपत, आपका रुख करेंगे, उससे पहले अनूप आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार एक ही महीने में दूसरी बार एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो गृहिणियां हैं, जो घर का बजट संभालती है, उनके बजट पर काफी असर पड़ा है, तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जागृति, देखिए दूसरी बार दाम बढ़े हैं, लेकिन दाम पहले भी कम नहीं थे। 800 रुपए के करीब सिलेंडर उस समय भी मिल रहा था, और गृहिणियों से लगातार हर खबर में बात की तो गृहिणियों का यही कहना था कि उनका जो बजट होता है, चाहे उनके जो पति है वो जॉब कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे किसान है, वो एक बजट बना करके चलते हैं, और वो बजट महीने भर का होता है, और महीने भर के हिसाब से वो साल भर का बजट तय करते हैं। अगर इस तरह से रेट बढ़ जाते हैं तो उनका बजट डगमगा जाता है। और एक जागृति, यहाँ मेरे दिमाग में जरूर, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अब कोर्ट में जो चुनाव का मामला था, चाहे वो निकाय चुनाव की बात की जाए, चाहे पंचायती चुनाव की बात की जाए, तो वो फैसला आ चुका है, सरकार अब चुनाव करने के मूड में। और ऐसे में लगातार जब दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो एलपीजी के हों, चाहे वो डीजल पेट्रोल के हों, चाहे वो खाद्य सामग्री के हो, तो उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। मैं दोबारा से हमारे साथ जो साथी हैं उनसे, जिस प्रकार से चुनाव आने वाले हैं, अभी निकाय के चुनाव तो जून में होने की संभावना जताई जा रही है, उसके बाद पंचायत चुनाव भी आएंगे, तो क्या लगता है इस महंगाई का असर उस चुनाव में देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा, और सरकार को सबक सिखाने का काम जनता मेरे विचार से करेगी जरूर, और सरकार को ये सबक सिखाएगी। और जो महंगाई है, उस महंगाई के ऊपर जब अच्छे दिनों की बात करती थी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, और अच्छे दिनों की बजाय आज महंगे दिन लेके सरकार आई है आम आदमी के लिए, तो चुनाव में सबक सिखाने का काम जनता जरूर करेगी। एक समय होता था जब पहले बीजेपी की एक बार सरकार आई थी, उस समय गैस सिलेंडर घर घर पहुंच चुके थे, और अब जब दोबारा चुनाव हुए और दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो उसमें देखा कि उन्होंने मुफ्त सिलेंडर बांटे, लेकिन आज कहीं न कहीं वो सिलेंडर भरवाने की नौबत आ गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पहले मुफ्त बांटते थे, इनको लोगों को धमसा दिया था कि भाई हम आपको मुफ्त सिलेंडर देंगे, लेकिन आज मुफ्त क्या, पैसों में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा, और पैसों में मिल रहा है तो बहुत ज्यादा महंगा सिलेंडर मिल रहा है। तो मैं जनता से और सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस तरफ ध्यान दें, और जनता संतुष्ट होकर सरकार का विरोध करे
बारे में। तो चुनाव में मुद्दे रहेंगे महंगाई के? बिल्कुल रहेंगे, मुद्दे रहेंगे, महंगाई का मुद्दा बिल्कुल रहेगा और जनता इसके ऊपर पूरी तरह से आक्रोशित है। और निकाय में अगर पार्टियां अपने सिंबल पर आई तो? सिंबल पे आए चाहे वैसे आए तो भी फर्क पड़ेगा जी। जागृति, जो चुनाव होने जा रहे हैं निकाय के, हो सकता है उसमें भी महंगाई का मुद्दा दिखाई दे और उसका प्रभाव भी कहीं न कहीं जो चाहे वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं या उससे समर्थित उम्मीदवार होंगे उनको भी झेलना पड़ सकता है। जागृति जी बिल्कुल, लाजपत आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो एलपीजी की बात करें, सीएनजी पीएनजी की बात करें, पेट्रोल डीजल के दामों की बात हो या खाद्य सामग्रियों की बात हो, लगातार जो है वो महंगाई हर तरफ से बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकती है आने वाले चुनाव के लिए। जी बिल्कुल जागृति, देखिए इस चुनाव में बिल्कुल जनता जवाब देगी। जैसे हमारे सहयोगी जो हैं इशार से कुंडू, उन्होंने भी बताया कि जो आगामी चुनाव है उन पर जनता जरूर जवाब देगी। जैसे उनके साथ और भी सहयोगी थे, उन्होंने भी बताया, साफ कर दिया है कि ये कहीं ना कहीं सरकार पर काफी भारी पड़ने वाला है। और लगातार आपको बता दें कि महंगाई का जो रूप है वो आम आदमी पर पड़ता है। काफी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाय से अपना गुजारा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी एक नारा दिया था कि मैं चाय वाला हूं, लेकिन जो चाय वाले व्यक्ति हैं उन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जो चाय बनाकर अपना गुजारा करते हैं, चाय बेचकर शहर से गुजारा करते हैं, और चाय के भी दाम कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो मजबूरी होगी कि चाय का जो जायजा है वो भी कमजोर पड़ेगा। क्योंकि लगातार जैसे महंगाई का रूप बढ़ रहा है तो आम जो नागरिक है, खाने पीने की जो चीजें होती हैं उन पर महंगाई का असर दिखाई देता है। और ये महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना अभी देश से गया नहीं है। जो पटड़ी है वो अभी तक व्यापार की जो है वो गति पर नहीं आई है। महंगाई का असर वो आम नागरिक पर पड़ रहा है और आम नागरिक इस बात को लेकर जरूर चिंतित है, क्योंकि समय अब बहुत नजदीक है और समय जब नजदीक होता है तो कहीं ना कहीं तानाशाही दिखाई देती है। आम नागरिक जो है वो पीड़ित है, क्योंकि जिन लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए भटकना होता है और जब महंगाई का असर दिखता है तो आम नागरिक अंदर से रोता है। और आपको बता दें, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे आम नागरिक इस बात को लेकर जरूर चिंतित है। आपको जैसे मैं बता दूं कि जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर अनेक राज्य के लोग, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, अनेक तरह के राज्य के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए जिला सोनीपत में है। वो लोग इस बात को लेकर जरूर नाराज हैं, क्योंकि जो जैसे जैसे आपको पता है कि यहाँ पर जो सोनीपत में किराए का सबसे बड़ा साधन है, और किराए का रहना और रोजी रोटी को कमाना और खाना और फिर महंगाई, तो ये चौतरफा मार है, लोगों के लिए काफी बड़ी आफत है। और इस आफत के लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि मंथन करना जरूरी है, महंगाई पर कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि देश पर बोझ जब पड़ता है तो आम नागरिक इस बात को लेकर जरूर परेशान होता है, चिंतित होता है। जैसे अनेक तरह के मुद्दे हैं, खाने पीने की चीजों का है। अब आपको पता है कि गर्मी का समय है, टेम्परेचर का समय है, सब्जियां महंगाई होंगी, क्योंकि ढुलाई का काम होता है वो सीएनजी पीएनजी से और पेट्रोल डीजल से होता है। सिलेंडर जो है वो घर पे खाना बनाने के काम आता है। तो जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं जिन पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा और महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक रहेगा। आगामी जो चुनाव है उसको लेकर जरूर लोगों के अंदर एक विचार है, मंथन है, चर्चा भी होती है। जब हम लोगों के बीच जाते हैं, बातचीत होती है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है। और चुनाव की वजह से सरकार ने अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया तो ये पहले से ही दावा है कि लोगों को कहीं ना कहीं अपने मन की सुननी पड़ेगी और दिमाग की सुननी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई का जो रूप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सिलेंडर जो है वो काफी जरूरत है और लोगों के लिए भारत जो है पोल्यूशन मुक्त इसीलिए होगा कि जब लोग जो चूल्हा ना जलाएं और जो गैस पर काम करें। लेकिन जब गैस ही महंगी हो जाएगी तो लोगों को मजबूरन जो चूल्हे पर आना होगा, क्योंकि चूल्हा जो है वो जो महंगाई का कहीं ना कहीं असर दिखता है। जी बिल्कुल लाजपत, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अनूप आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम नजर डालें आंकड़ों पर तो पिछले एक साल में कमर्शियल सिलेंडर जो है उसके दामों में 750 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि एलपीजी सिलेंडर के जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसके दामों में 194 रुपए का इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफी बड़े स्तर पर जो है इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है और आम आदमी की जो है परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि जहां पर मजदूर वर्ग है जो मुश्किल से दिन भर काम करके 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते हैं, अब उनके लिए तो चौतरफा मार है। खाद्य सामग्री महंगी हो गई है, गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। बिल्कुल जागृति, अगर आप महंगाई का जो
एक ग्राफ बढ़ा है, तो वो अपने आप में कहीं कहीं विचारणीय है कि इस प्रकार से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो वो किस प्रकार से गुजर बसर कर पाएंगे। डीजल पेट्रोल की बात की जाए तो दीपावली से लेकर अब तक लगभग 15 रुपए के करीब डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी हो चुकी है, गैस सिलेंडरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। और जैसे जैसे इन चीजों में बढ़ोतरी हुई है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से बाहर से आने वाले सारे फल सब्जियां महंगे हो चुके हैं। आज के दिन अगर कोई दुकान पे, सब्जी की दुकान पे या रेहड़ी पे भी जाता है तो पहले की तरह झोला भर करके घर नहीं लौटता। वो एक मात्र इतना देखता है कि शाम की सब्जी एक बार बन जाए, सुबह की बन जाए। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो पहले की तरह कई किलो प्याज खरीद के घर पे रख लेता है, या पहले जिस प्रकार से बाजार से उसको लगता था कि टमाटर आज 1 किलो लेकर के चलेंगे, आज कहीं वो पाव भर में संतुष्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये इन सब तमाम चीजों के पीछे जो कारण है वो महंगाई है जागृति। और महंगाई अगर इसी तरह बढ़ती रही तो आम जन बहुत ही इस चीज को लेकर के प्रभावित होगा। और लोगों की मानसिकता जो है आज के दिन बन चुकी है कि अगर सरकार ने ये समय रहते महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस पर कंट्रोल नहीं किया तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार लाजपत बता रहे थे कि प्याज जब 100 रुपए हुआ था तो सरकारें बदल दी गई थी। जी बिल्कुल लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, एक साल में जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसके दामों में 194 रुपए का इजाफा हुआ और साथ ही साथ उस पर मिलने वाली सब्सिडी को भी खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये भी कह सकते हैं कि जो जनता है वो इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। जी बिल्कुल जागृति, हमने वो भी समय देखा है जब सिलेंडर जो शुरू में जब आया था तो 90 रुपए से शुरू हुआ था, 80 रुपए से शुरू हुआ था। और आज आप अंदाजा लगाइए कितनी जो महंगाई वो दिखाई दे रही है, क्योंकि 90 से जब सिलेंडर जब शुरुआत हुई थी तो बीजेपी ही ने पहल की थी। और आज कितनी महंगाई जो लगातार सिलेंडर पर दाम बढ़ रहे हैं, तो आम नागरिक इससे लेकर जरूर चिंतित है। आम नागरिक जो इस बात को लेकर जरूर प्रभावित है कि लगातार जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों पर असर पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हर खबर की टीम की तरफ से एक अपील है कि पहले मंथन किया जाए, विचार किया जाए, क्योंकि अभी कोरोना की भी कहीं ना कहीं जो मार है वो लगातार दिखाई दे रही है। आम नागरिक इस बात को लेकर जरूर चिंतित है, क्योंकि रोजमर्रा के जो मजदूर हैं, मजबूर हैं, रोजी रोटी के लिए भटकते हैं और उनके घर पर खाना नहीं बनता। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जैसे किसानों को अगर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी या जो अनेक तरह की जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो अगर सस्ती नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं किसान भी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि हर चीज पर असर पड़ता है। महंगाई का जो चेन है, वो चेन जो बनती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब महंगाई का जब असर दिखेगा तो वो चैन कहीं ना कहीं से टूटेगी। आपको पता होगा कि जब चैन टूटेगी तो काफी मुश्किल होगी। और इसका कहीं ना कहीं आम नागरिक जरूर विचार कर रहा है, क्योंकि विचार जरूरी है। अभी से जो है चुनाव को लेकर चर्चा लोगों के अंदर है। गांव के आंचल की बात करें तो जरूर लोगों की होके पर यह चर्चा जरूर होती है कि सरकार अपनी तानाशाही अपना रही है। तो इस बात को लेकर आम नागरिक पर चिंता जरूर है। लगातार जैसे अभी कुछ समय अतीत में जाए तो सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो लोगों ने सीएनजी की गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू किया। तो सीएनजी की गाड़ियों का अब सीएनजी पर भी 2.5 रुपए जैसे बढ़े हैं, तो उसको लेकर भी लोगों में एक विचार है, मंथन है। लगातार जैसे सरकार तानाशाही अपना रही है तो आम नागरिक इस बात को लेकर जरूर विचार है। और ये विचार हरियाणा का नहीं पूरे भारत का है, और पूरे भारत पर जब असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, अभी मौजूद जो सरकार है वो तानाशाही अपना रही है। इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि विचार जो है वो कहीं ना कहीं जो लोगों से अगर सरकार के नहीं मिले तो ये कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। और इसका जो अतीत में जाए तो लगातार लोगों के अंदर चर्चा रहती है। जी बिल्कुल। और अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो वो सबसे ज्यादा होटलों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में 7 मई को 10 रुपए सस्ता कमर्शियल सिलेंडर को किया गया था, लेकिन अब फिर से 8 रुपए इसके दामों में इजाफा कर दिया गया है। तो ऐसे में होटल मालिकों का क्या कुछ कहना है? देखिए, कमर्शियल की बात कर ली जाए चाहे घरेलू की बात कर ली जाए, महंगाई तो हर तरफ ही बढ़ रही है। और कमर्शियल सिर्फ होटलों में नहीं, कमर्शियल छोटी छोटी जो चाय बनाने वाली रेडियां, जिस प्रकार से लाजपत बता रहा था, चाय बनाने वाली रेडियों से लेकर के फूड बनाने वाली, फास्ट फूड बनाने वाली रेडियों तक, और आम जो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर इस तरह का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ चाहे वो मैकेनिकल की बात कर ली जाए तो मैकेनिकल में चाहे वेल्डिंग की दुकान हो, चाहे वो इस तरह की और अन्य दुकानें हो, वहां पर भी इस प्रकार के जो सिलेंडर है इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस प्रकार के जब सिलेंडर महंगे होंगे तो उसका सीधा सीधा असर फिर कहीं न कहीं जाकर के कस्टमर पर पड़ेगा। चाय का कप जो 10 रुपए का था वो 15 रुपए का हो जाएगा। हालांकि
सिलेंडर अगर 10 रुपए महंगा होता है तो उसका अगर अनुमान लगाया जाए तो चाय का कप 50 पैसे महंगा होना चाहिए, लेकिन वो एकदम से 5 रुपए की बढ़ोतरी होगी तो सीधा सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। और इस प्रकार का असर पड़ने से महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है और इस पर कंट्रोल अगर नहीं किया गया तो जिस प्रकार लाजपत बता रहे थे, तो इसका खामियाजा तो सरकार को सीधे सीधे भुगतना ही पड़ेगा। जब जी बिल्कुल अनूप लाजपत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। एलपीजी सिलेंडर, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हुआ है और साथ ही साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी 8 रुपए का इजाफा हुआ है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।